नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारतीय इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक हलचल मचा दी है। जी, हलचल से भी ज्यादा। एक ऐसा टॉपिक जिसने कुछ लोगों में उत्साह, कई लोगों में डर और लगभग सभी में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए ओपन आर्किटेक्चर की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सुधार इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी क्रांति होगी या ये लाखों एजेंट्स के लिए एक वरदान है या अभिशाप? आज हम इसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हाँ, कि ये क्या है, ये क्यों आ रहा है और सबसे जरूरी, क्या ये अच्छा है या बुरा? चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आइए इसे एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। ये ओपन आर्किटेक्चर आखिर है क्या भला? किसी का एजेंट है तो वो SBI लाइफ या HDFC लाइफ की पॉलिसी नहीं बेच सकता, वो बंधा हुआ है। लेकिन ओपन आर्किटेक्चर इस नियम को पूरी तरह बदल देता है। इसके तहत एक एजेंट एक ही समय में कई इंश्योरेंस कंपनियों के साथ काम कर सकता है। कई कंपनियों के साथ? मतलब हाँ, चाहे वो लाइफ हो, हेल्थ हो या जनरल इंश्योरेंस, सब कुछ एक साथ। मतलब कल को एक ही एजेंट LIC, SBI लाइफ और HDFC लाइफ तीनों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकता है। हाँ, और सिर्फ लाइफ ही नहीं। अच्छा। साथ ही स्टार हेल्थ और निवा बूपा जैसी हेल्थ पॉलिसीज और टाटा AIG या बजाज एलियांज की जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेच पाएगा। अरे वाह! बिल्कुल। यानी जो एजेंट पहले सिर्फ एक कंपनी का सेल्समैन था, वो अब एक तरह से इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। पर यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि इस बड़े बदलाव के पीछे सरकार का मकसद क्या है। मतलब अचानक से ये क्यों? इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। ओके। पहला तो है ग्राहक के लिए ज्यादा चॉइस। सीधी सी बात है, ग्राहक कई प्रोडक्ट्स की तुलना करके अपने लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकेगा। सही है, मतलब अब उसे वही नहीं लेना पड़ेगा जो एजेंट उसे दे रहा है। बिल्कुल। दूसरा कारण है कंपटीशन को बढ़ावा देना। जब सब एजेंट सब कुछ बेच पाएंगे तो कंपनियां बेहतर सर्विस और अच्छी कीमत देने के लिए आपस में मुकाबला करेंगी, तो क्वालिटी बेहतर होगी। हाँ। तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाना। ज्यादा एजेंट्स मतलब ज्यादा बिजनेस और देश के ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगी। और चौथा है इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाना। दुनिया के कई देशों में ये मॉडल पहले से ही लागू है, तो भारत को भी अब अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब इसके फायदों पर बात करते हैं। वो क्या वजह हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहला और बड़ा फायदा तो एजेंट्स के लिए है, इनकम के कई रास्ते खुलना। हाँ, ये तो है। आज एक एजेंट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से कमाता है, कल वो लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल, फायर सब कुछ बेचकर अपनी कमाई कई गुना बढ़ा सकता है। और वो भी बिना नए क्लाइंट्स बनाए, अपने पुराने क्लाइंट्स को ही और प्रोडक्ट्स बेच सकता है। एग्जैक्टली। और ग्राहकों के लिए इसका मतलब है बेहतर सलाह। बेहतर सलाह? वो कैसे? देखिए, पहले एजेंट कहता था सर यही प्रोडक्ट बेस्ट है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। सही बात है। अब वो कहेगा सर मैं 15 कंपनियों के प्लान्स की तुलना करके आपको बेस्ट प्लान रिकमेंड करूंगा। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ेगा और बिजनेस भी। और वो जो एजेंट्स पर टारगेट का दबाव होता है उसका क्या? वही तो एक और फायदा है, टारगेट के दबाव से आजादी। अब एजेंट्स पर एक ही प्रोडक्ट को बेचने या टारगेट पूरा करने का दबाव नहीं होगा। इस आजादी से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो मतलब एजेंट की पहचान भी बदलेगी, एक सेल्समैन से कुछ और? बिल्कुल। एजेंट एक सेल्समैन से एक कंसल्टेंट या कह लीजिए फाइनेंशियल डॉक्टर के रूप में देखा जाएगा। इससे समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। और एक और चीज, कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ने से प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्लेम सेटलमेंट का समय और बोनस रेट्स भी बेहतर होंगे। ये तो सुनने में सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस बदलाव के साथ क्या जोखिम जुड़े हैं? और जोखिम भी बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा जोखिम है मिस सेलिंग का खतरा। मिस सेलिंग मतलब हो सकता है कुछ एजेंट्स ज्यादा कमीशन के लालच में ग्राहक को गलत प्रोडक्ट बेच दें। जैसे किसी को जरूरत टर्म इंश्योरेंस की है और उसे यूलिप बेच दिया। अच्छा, जिसमें एजेंट का कमीशन ज्यादा हो। जी। दूसरा बड़ा मुद्दा है कस्टमर सर्विस में कंफ्यूजन। सोचिए, अगर एक एजेंट ने 5 अलग अलग कंपनियों की पॉलिसी बेची है, हाँ, तो क्लेम, रिन्यूअल या नॉमिनी की मदद के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर सर्विस खराब हुई तो ग्राहक का भरोसा टूट जाएगा। वो किस किस कंपनी से बात करेगा? और एजेंट और ग्राहक के उस पुराने भरोसे वाले रिश्ते का क्या होगा? वही तीसरा जोखिम है।
पहले एक एजेंट जीवन भर सर्विस देता था, जिससे एक रिश्ता बनता था। अब हो सकता है कि रिश्ते सिर्फ लेन देन और इंसेंटिव पर आधारित हो जाएं। इसके अलावा जो पुराने और पारंपरिक एजेंट्स हैं, उन्हें नए नियमों, ज्यादा एग्जाम्स और ट्रेनिंग की वजह से मुश्किल हो सकती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, खासकर LIC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए ये कितना बड़ा खतरा है? ये एक बहुत बड़ी चिंता है, शायद सबसे बड़ी। LIC का लगभग 92% बिजनेस उसके एजेंट से आता है। 92%? जी, अगर ये एजेंट्स दूसरी प्राइवेट कंपनियों की पॉलिसी भी बेचने लगेंगे तो LIC का बिजनेस सीधे तौर पर गिरेगा। तो इससे तो फिर सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों की नौकरियों पे भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो जो इंश्योरेंस यूनियन इसका विरोध कर रही हैं, उनकी मुख्य चिंता यही है? जी, यूनियनों का मानना है कि ओपन आर्किटेक्चर ग्राहकों और प्राइवेट कंपनियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन सरकारी कंपनियों, उनके कर्मचारियों और देश के पारंपरिक एजेंसी कल्चर के लिए बहुत जोखिम भरा है। तो इस पूरी तस्वीर को देखें तो कौन फायदे में रहेगा और किसे नुकसान हो सकता है? मतलब असली विनर और लूजर कौन होगा? देखिए, जो एजेंट स्मार्ट हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, वे निश्चित रूप से जीतेंगे। उनकी कमाई, उनकी इज्जत दोनों बढ़ेगी। और ग्राहक और प्राइवेट कंपनियों को भी फायदा होगा। ग्राहक को चॉइस मिलेगी, कंपनियों को बड़ा बाजार मिलेगा। और नुकसान किसका होगा? नुकसान उनका होगा जो एजेंट्स खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, जो सीखना नहीं चाहते। और साथ ही, जैसा हमने बात की, सरकारी कंपनियों और उनके कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर उन्होंने खुद को तेजी से नहीं बदला। तो दोस्तों, आखिर में सवाल वही है, ओपन आर्किटेक्चर एक क्रांति है या एक जोखिम? सच तो ये है कि ये दोनों है। दोनों? हाँ, जो लोग सीखने, आगे बढ़ने और नैतिक रूप से काम करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। लेकिन जो लोग पुराने तरीकों से ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। बदलाव तो आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस लहर पर सवार होंगे या इसकी चपेट में आ जाएंगे? अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इस बदलाव का आम आदमी पर सबसे बड़ा और सीधा असर क्या होगा? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।